Good morning, students. Today's our topic is human heart. First of all, the position of human heart. Heart is located in the thoracic cavity between lungs. जो हार्ट है हमारा वो चेस्ट कैविटी में हमारे लंग्स के बीच में होता है. साइज है जो हार्ट का वो 12 × 9 सेंटीमीटर है और इसका वेट है वो मेल्स और फीमेल्स में वेराई करता है. In males, it is from 280 to 340 grams or average 300 gram, and in females 230 to 280 gram, average 250 gram. जो हमारे हार्ट का साइज़ है वो हमारी क्लेंस्ड फिस्ट है जो बंद मुट्ठी उतना है. शेप आपका जो हार्ट है दैट इज़ रफली ट्रायंगुलर इन शेप. नाउ इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. फर्स्ट जो हमारा हार्ट है वो स्पेशल टाइप के मसल से मिलकर बना होता है और उन मसल्स को क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स. जो हमारा हार्ट है उसके चारों तरफ एक 2 लेयर्ड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, टफ मेम्ब्रेन दैट इज़ कॉल्ड पेरिकार्डियम. एक्चुअल में ये पेरिकार्डियम है क्या? ये एक शीथ है टिश्यूज़ की जो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती है शॉक्स एंड मैकेनिकल इंजरीज से एंड अलाउ करती है किसको? फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट को. जो हमारा हार्ट है वो डबल पंप है. ठीक है, उसका काम मेन क्या है? पंपिंग करना ब्लड को. और ये 2 हाफ्स में सेप्टा के थ्रू ये 2 हाफ्स में डिवाइड होता है, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ. जो हाफ हैं राइट और लेफ्ट उनमें 2 चैम्बर्स प्रेजेंट हैं. जो ऊपर वाले चैम्बर्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑरिकल या एट्रियम, और जो लोअर चैम्बर्स होते हैं जो लार्जर चैम्बर हैं लोअर उनको बोलते हैं वेंट्रिकल. तो इस तरह से 4 चैम्बर्स हो गए, अपर 2 लोअर 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल्स. जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल है उनके बीच में एक वाल्व प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व. उसके अंदर 2 फ्लैप्स प्रेजेंट हैं. और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है उनके बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वाल्व. एंड दिस क्वेश्चन इज मोस्टली आस्क्ड इन द CBSE एग्जाम. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाल्व? तो वाल्व का क्या फंक्शन है? वाल्व्स प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. कि वाल्व्स हैं वो ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करती है. देखिए डायग्राम में हम देख लेते हैं. देखिए दीज आर 2 हाफ्स, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ. आप देख सकते हैं 2 हाफ में डिवाइड है हमारा हार्ट सेप्टा के थ्रू. ये है राइट एट्रियम, ऐसे ही इधर क्या है? लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, यहाँ प्रेजेंट है ट्राइकस्पिड वाल्व, यहाँ प्रेजेंट है बाइकस्पिड वाल्व. दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, नाउ इज द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट और यू कैन से वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट. जो ह्यूमन हार्ट की वर्किंग है उसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन. तो व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन इज द पैसेज ऑफ द सेम ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट, once on the right side and then on the left side in order to complete one cardiac cycle. डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है? ब्लड का, सेम ब्लड का हार्ट के अंदर 2 बार फ्लो करना, एक बार राइट साइड और एक बार लेफ्ट साइड. ये कैसे होता है अब हम इसको डिटेल में देखते हैं. 2 स्टेप हैं इसके. फर्स्ट स्टेप इज़ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकेंड इज सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन. फर्स्ट बात करते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की. जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, पल्मोनरी वर्ड हम ये याद रखेंगे, जहाँ पल्मोनरी वर्ड आ जाए मीन्स वहाँ लंग्स से रिलेटेड बात हो रही है. तो पल्मोनरी सर्कुलेशन किसे बोलेंगे? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक. ये मूवमेंट है किसकी? ब्लड की, हार्ट से लंग्स की तरफ और लंग्स से हार्ट की तरफ. ठीक है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एंटर करता है सबसे पहले किसके अंदर? राइट ऑरिकल के अंदर. राइट ऑरिकल से ये ब्लड कहाँ पास हो जाता है? राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड कहाँ चला जाएगा? लंग्स के अंदर.
और लंग्स में ये ब्लड है, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी इसके अंदर और ये ऑक्सीजनेटेड बन जाएगा। अब जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पे जाएगा, आपके लेफ्ट ऑरिकल में। अब देखिए लंग्स में एक बार ब्लड आ रहा है, फिर लंग्स से हार्ट में जा रहा है, तो ये क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हम करेंगे सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। यस, सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन में क्या होगा, देखिए इट इज़ दिस, पहले तो आपको पता नहीं होता क्या है। इट इज़ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एक्सेप्ट लंग्स। यहाँ लंग्स नहीं होंगे, सिर्फ किसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है, हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच में। कैसे, हमने अभी पल्मोनरी में पढ़ा था सर्कुलेशन में कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट ऑरिकल में आ गया था। अब लेफ्ट ऑरिकल से ये ब्लड कहाँ ट्रांसफ़र होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप कर देता है एओर्टा में। जो एओर्टा है वो आपकी लार्जेस्ट आर्टरी है, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, एओर्टा। अब एओर्टा के थ्रू ये ब्लड है लंग्स को छोड़कर सभी बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो बॉडी पार्ट्स क्या करेंगे, उस ब्लड से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स है उसको यूज़ करेंगे और ब्लड के अंदर क्या आ जाएगी, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और जो वेस्ट है वो ब्लड के अंदर चला जाएगा। यानी कि अब ब्लड में ऑक्सीजन नहीं रही, वो टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र हो गई है, तो अब ब्लड कैसा हो गया है, डीऑक्सीजनेटेड। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब कहाँ पे आ जाएगा, वापस वेंस के थ्रू ये वापस आपके राइट ऑरिकल में आ जाता है। ठीक है, एक फ़्लो चार्ट के थ्रू मैं आपको ये और क्लियर कर देती हूँ। देखिए फ़्लो चार्ट में देखिए यहाँ पर पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन एक्सप्लेन किया है। देखिए सपोज कीजिए लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स से ब्लड कैसा हुआ, ऑक्सीजनेटेड हुआ। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वो कहाँ गया, लेफ़्ट एट्रियम में गया। लेफ़्ट एट्रियम के थ्रू ये ब्लड कहाँ पहुँचता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल में। लेफ़्ट वेंट्रिकल से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, बॉडी पार्ट्स में एक्सेप्ट लंग्स। यहाँ से ये ब्लड ट्रांसफ़र होगा कहाँ, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, ये आपका गया था बॉडी पार्ट्स में। उसके बाद बॉडी पार्ट्स ने यहाँ पर ऑक्सीजन को यूज अप कर लिया, अब वो ब्लड कैसा हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब कहाँ गया, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है, इन द लंग्स अगेन फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, तो ये है आपका फ्लो चार्ट डबल सर्कुलेशन का। अब हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ अ वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जब आपका ब्लड वेसल्स में फ़्लो कर रहा है तो वो उन ब्लड वेसल्स की वॉल्स पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, उस प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ये दो टाइप का है, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। लेट्स सी व्हाट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड व्हाट इज डायस्टोलिक प्रेशर। यस, फर्स्ट इज सिस्टोलिक प्रेशर, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी। आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर किस टाइम, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, जब वेंट्रिकल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस टाइम आर्टरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर है दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होगा, द प्रेशर ऑफ ब्लड इन आर्टरीज। आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर कब, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के दौरान आर्टरीज में जो ब्लड का प्रेशर है दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। और इसकी रेंज कितनी है, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर है जो हमारा, उसकी रेंज है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और जो नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर है वो है 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और इसको मेज़र करने के लिए एक इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर।
आप कभी डॉक्टर के पास गए हो, आपने देखा डॉक्टर बीपी अपरेटस होता है उसके पास एक, तो उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। द ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। वन डिजीज़ है दैट इज़ हाइपरटेंशन। अब ये हाइपरटेंशन क्या है? हाई ब्लड प्रेशर इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। जब ब्लड प्रेशर राइज कर जाए 120/80 से अबव हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन एंड इज कॉज्ड बाय, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स, जो आर्टरीज हैं आपकी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं उसकी वजह से, विच रिजल्ट इन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आती है। और इसकी हाइपरटेंशन की वजह से क्या हो सकता है? इट कैन लीड्स टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग। आर्टरीज फट सकती हैं और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है।